नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक लेके पढ़ेंगे जो बोर्ड के अकॉर्डिंग 4 नंबर का क्वेश्चन इसके पूछा जाता है। जो टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है नरेशन, इसको दूसरे नाम से कहे तो रिपोर्टेड स्पीच, या फिर एक और नाम इसका है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। 3 नामों से ये जाना जाता है। इससे भी पहले का ये डायलॉग के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता था। डियर स्टूडेंट्स, आपके समक्ष मैंने पहले आपको टॉपिक के बारे में जानकारी दी कि 3 प्रकार के इसके नाम हैं। 3 नाम आप ध्यान में रखें: नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये सेंटेंस कैसा होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, किस प्रकार का सेंटेंस पूछा जाता है, कैसे बदला जाता है, उसकी तमाम जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि नरेट होता क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट मतलब किसी वक्ता द्वारा कही गई सीधी बात, और इनडायरेक्ट मतलब उस बात को कोई वापस इनडायरेक्ट स्पीच में अप्रत्यक्ष रूप में कही जाए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो ये वक्ता की सीधी बात जो आपके समक्ष लिखी गई है ये डायरेक्ट स्पीच की है। शॉर्ट में मैं इसको डीएस करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, शी सेड टू मी, यहाँ एक कॉमा है, ये पोर्शन ये क्लॉज अलग है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, शॉर्ट में इसको आर वी कहेंगे। ध्यान से सुनना दोबारा, शी सेड टू मी, या ऐसे कहे इनवाइटेड कॉमे के बाहर वाला पार्ट। कभी कभार ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है, इसको आगे सरका देते हैं, उसको इस पोर्शन को पीछे डालते हैं। तो इनवाइटेड कॉमे के बाहर वाला पोर्शन जो है या बाहर वाला जो क्लॉज है या सेंटेंस है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जिसका टेंस कभी बदला नहीं जाता है। इसको आप ऑलरेडी सुनोगे, इसका टेंस कभी नहीं बदला जाएगा। इसका मतलब यहाँ सैड है तो नीचे आने वाली अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जिस रूप में वो आस्क्ड होगा, टोल्ड होगा, एडवाइस्ड होगा, यानी पास्ट ही रहेगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, यानी यहाँ वर्ब फर्स्ट है तो फर्स्ट नीचे आएगी, एस और एस लगा तो एस और एस आएगा। इट मीन्स टेंस में बदलाव नहीं होगा। अब बात करते हैं इनवाइटेड कॉमे के अंदर वाले सेंटेंस की। इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिसको शॉर्ट में आरएस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इनवाइटेड कॉमे का अंदर वाला भाग, अंदर वाला सेंटेंस जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और शॉर्ट में मैं इसको आरएस बोलता हूँ। और ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस को हम जब एक सेंटेंस बना के इनडायरेक्ट स्पीच में व्यक्त करेंगे, उसकी रूल्स और रेगुलेशन हमें सीखने हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आर वी का ये सब्जेक्ट है, और ये इसकी वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब आर एस का ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, एंड अदर्स में नाउ एज ए एडवर्ब के रूप में लिखा गया है। इस प्रकार की सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो आपको सबसे पहले तो सेंटेंस को पढ़ना होगा कि आर वी के अंदर क्या लिखा हुआ है, कौन सा टेंस है, एक तो ये, और दूसरा आपको देखना है कि इनवाइटेड कॉमे में किस प्रकार का सेंटेंस दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा मैं आपको कहना चाहूँगा कि नरेशन को जब आप समझते हो, सीखते हो और इसको जब सॉल्व करते हो तो आपको 5 प्रकार के सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, जो हमने पिछले वाले वीडियोस में इसको अच्छी तरह से समझा था। 5 प्रकार के सेंटेंसेस में असर्टिव सेंटेंस जिसकी 2 पार्ट्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी भी 2 पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला और WH वर्ड से बनने वाला। थर्ड टाइप जो सेंटेंस होगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस, और फोर्थ टाइप का सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, और फिफ्थ टाइप का सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस यहाँ उनको समझना होगा, क्योंकि उसका जो सेंस होगा उस सेंस के अकॉर्डिंग सेड अपना रूप बदलेगा, अपना रंग बदलेगा, अपना भाव बदलेगा। तो इस प्रकार से अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को सीख रहे हैं और सारे नरेशन के रूल्स अभी अपन सीखेंगे। एक तो आपको सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए, दूसरा आपको देखना है कि इनवाइटेड कॉमे के अंदर जो टेंस है, ध्यान से सुनना, इनवाइटेड कॉमे के अंदर जो टेंस है, जो वाक्य जिसमें टेंस दिया गया है, वो टेंस किस टेंस में बदलेगा उसकी टेबल आपको याद होनी चाहिए। वो कब बदलेगी, जब आरवी का
जो टेंस है वो पास्ट में होगा। ध्यान से सुनना, दोबारा मैं बोल रहा हूं कि जब यहाँ पास्ट टेंस हो तब आपको इनवर्टेड कॉमे में दिए गए वाक्य का टेंस किस टेंस में बदलेगा, इसकी एक टेबल आपको समझनी होगी, याद करनी होगी। वो टेबल अभी अपन समझेंगे, लेकिन शॉर्ट में बताऊं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यदि यहाँ वाक्य दिया हुआ हो तो वो पास्ट सिंपल में चेंज होगा। अब अपना जो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस का दिया गया है, तो जब इसको मैं बदलूंगा तो ये पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा। यहाँ तक अभी आपको समझना है, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, इसको अपन बहुत सारे वीडियोस में इसको अलग अलग भागों में समझेंगे। अब हम समझेंगे दिए गए सेंटेंस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। चलिए हम इसको बदलते हैं। तो आरवी का जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को पुनः वापस वैसे लिखोगे, सी सैड। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखोगे, सैड बदलता है, आस्क्ड में बदलता है, एडवाइस्ड में बदलता है, फॉरवर्ड में बदलता है, नोटिस्ड में बदलता है, टोल्ड में बदलता है। ये किस आधार पे बदलेगा, ये दिए गए सेंटेंस के अनुसार। अब हमारा सेंटेंस क्या अफर्मेटिव है, ध्यान से सुनिए। जब यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सैड को हम टोल्ड में बदलेंगे एक, और दूसरा शेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम शेड को टोल्ड करेंगे। शेड को टोल्ड करने के दो रीजन है। एक रीजन है शेड के बाद, पहला रीजन है शेड के बाद इनवर्टेड कॉमे में दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए टोल्ड किया। दूसरा शेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे टोल्ड किया। कई बार शेड को शेड भी रखते हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो शेड को शेड भी रखेंगे, ये हम आगे सीखेंगे। अब हमने सी टोल्ड किया। टोल्ड क्यों किया मित्रों, क्योंकि हमारा आर एस में दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है और यहाँ पे शेड किया हुआ है, पास्ट में शेड को हम टोल्ड करेंगे। अब टू हटा के इसमें यहाँ पे दिया गया ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मी लिखिए, जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। टू को अपने यहाँ पे हटा दिया है। ध्यान से देखिएगा, सी टोल्ड मी। अब ध्यान दीजिएगा आगे की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी। आगे की प्रक्रिया में को आपको समझने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कंजंक्शन कितने यूज होंगे नरेशन में। पहला कंजंक्शन होता है दैट, दूसरा होता है इफ या WH वर्ड, और तीसरा होता है इसमें टू। ये इस प्रकार के तीन कंजंक्शन का समझना होगा। दैट का प्रयोग तब करेंगे जब इनवर्टेड कॉमे में दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव का हो। डियर स्टूडेंट्स सुनिएगा, जब इनवर्टेड कॉमे में दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव का हो तो हम यहाँ कंजंक्शन के रूप में या कनेक्ट वर्ड के रूप में जो शब्द यूज लेंगे, जो वर्ड यूज लेंगे, वो हम दैट लेंगे। समझ गए होंगे आप डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला। अब हमें यहाँ पे कनेक्ट वर्ड लेना है, वो हम क्या लेंगे, दैट लेंगे। दैट क्यों लेंगे इस बात को दोबारा समझिएगा। दैट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा आर एस में दिया गया सेंटेंस, दूसरी भाषा में कहे तो इनवर्टेड कॉमे में दिया गया सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, इसलिए हम कनेक्ट वर्ड दैट लगा रहे हैं। और दैट लगा, जब हम दैट का प्रयोग करेंगे तो जितने भी कॉमा इसमें यूज हुए हैं, इनवर्टेड कॉमा और ये सिंगल कॉमा, ये तीनों ही हट जाएंगे। ये सिंबल्स यहाँ हटकर एक कनेक्ट रूप में दैट यूज हुआ है। समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई। इसलिए मैंने एक रूल लिख रखा है आपके सामने। जब भी आपको यहाँ पे आई मिले, जब आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हो और आर एस का सब्जेक्ट आपको जब आई मिले, ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ पे आई या यहाँ पे वी हो, कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन का जब यहाँ प्रयोग हो, तो डियर स्टूडेंट ये जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलोगे, जब इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलोगे तो ये आर वी का यहाँ सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। दोबारा सुनिएगा कि जब भी आप इस प्रकार के सेंटेंस को बदलते हो इनडायरेक्ट में, और जब यहाँ सब्जेक्ट आई मिलता है तो आई को बदलकर किसके अनुसार बदलेगा, ये हमारे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। समझ गए होंगे। यहाँ सी, यहाँ आई था, ये सी कैसे बदला, क्योंकि ये प्रोनाउन चेंज होता है। इसके लिए मैंने एक रूल आपके सामने एक लिख रखा है। एस का मतलब होता है जब भी यहाँ आई और वी हो तो ये आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आर वी। अब कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए और इजी कर रखा मैंने कि जब आर एस का सब्जेक्ट, आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, आई
आई या वी हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्हें आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। आर वी का सब्जेक्ट सी है, इसलिए यहाँ पे सी प्रयुक्त हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पास्ट टेंस है तो अंदर वाले टेंस से चेंज होंगे। अब अंदर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था अभी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को जब हम चेंज करते हैं, जब उसका टेंस बदलता है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा। तो इजेमर जाएगा वॉज वर्ब में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे वॉज और फिर टीचिंग दिया हुआ है। ये टीचिंग का प्रयोग करते हुए वर्ब वही यूज होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस। नरेशन का अपन यहाँ नरेशन लिखते हैं, बट एक और बदलाव करना होगा डियर स्टूडेंट्स, वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। जब भी आपको एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ मिलता है, जब भी आपको एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ मिलता है तो आप नाउ को देन में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? नाउ को देन में, THEN। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि THAN लगाऊं कि THEN लगाऊं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं कहना चाहूंगा कि देन THEN ये टाइम से रिलेटेड है और ये कंजक्शन है। देन ये कंजक्शन का प्रयोग करता है, इसका हमें प्रयोग नहीं करना है। हमें किसका प्रयोग करना है? THEN का। कब करना है? जब यहाँ नाउ दिया हुआ है और यहाँ पे पास्ट टेंस हो, टेंस बदलता है तो टाइम भी बदलेगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स दोबारा इसको पढ़िएगा। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज टीचिंग नरेशन देन। समझ गए होंगे। इस प्रकार से नरेशन का पहला जो प्रकार था हमने समझा, सब्जेक्ट कब बदलता है। सब्जेक्ट तब बदलता है जब यहाँ आई और वी हो तो वो आर एस के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, एक और सेंटेंस जहां हम वी को सब्जेक्ट मानते हुए बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा तमाम सेंटेंसेस, क्योंकि हम टेबल बाद में सीखेंगे। मैं यहाँ लिखता हूं, दे शेयर टू मी, वी आर लर्निंग ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। दे सेड टू मी वी आर लर्निंग ग्रामर। दिस पर्सन is called RS. This portion is called RV and RS. RV and RS. हम इसको चेंज करते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, DS जिसको शॉर्ट में अपन लिखेंगे। इसको बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, या दे है तो दे रखिएगा, दे। शेड को टोल्ड करेंगे। टोल्ड क्यों करेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है एक, और दूसरा हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है। दो रीजन के कारण हम यहाँ पे शेड को टोल्ड करेंगे। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दे टोल्ड और ऑब्जेक्ट यहाँ मी दिया हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैं दोनों सेंटेंस में मी रखा है, इसलिए आप ये ना मानो कि मी ही आएगा। क्या? नथिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है, मैंने यहाँ मी रखा। दे टोल्ड मी। अब क्या करना है? अब हमें इन दोनों वाक्यों को एक बनाना है। किसी दो रस्सी के टुकड़ों को जब आप जोड़ोगे तो गांठ लगाते हैं, है ना? तो इसको अपन यहाँ गांठ के रूप में कनेक्ट वर्ड का प्रयोग करेंगे। और वो कनेक्ट कौन सा होगा? वो कनेक्ट होगा साधारण सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए दैट कनेक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। आई होप समझ गए होंगे। यहाँ तक आप सॉल्व कर लिया है। आइए अब चलते हैं आगे। हम यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? यहाँ हमारा सब्जेक्ट वी दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, अभी हमने सीखा है कि जब भी यहाँ वी और आई हो तो वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। सुनिएगा दोबारा, जब भी यहाँ आई और वी हो तो उसको नरेशन में जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जी हाँ, हम यहाँ क्या रखेंगे? दे लिखेंगे। दे क्यों लिखेंगे? क्योंकि वी चेंज होगा, वी प्लूरल है और ये दे भी प्लूरल है, तो यहाँ पे वापस क्या आएगा? दे आया। अब हम चलते आगे चलते हैं। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यू में वर लर्निंग ग्रामर। They told me that they were learning grammar. I hope समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसमें यदि सेकेंड पर्सन न हो और फर्स्ट पर्सन का जिक्र हो तो यहाँ वी भी कर सकते हैं, वी है ना। उन्होंने मुझे कहा कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं। जब मैं आपके साथ शामिल हो गया हूं तो हम वापस वी कहलाएंगे, तो वी भी हो सकता है, बट अपन यहाँ पे देखो इस कंडीशन में बदल के हमने लर्निंग कर दिया। ये पहला रूल था जो हमने समझा। अब हम चलते हैं आगे, ओ को समझते हैं। एस ओ, अगला एक रूल है एस ओ। ये अपन नया करेंगे यहाँ पे सिंबल ओ। ओ चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या करना है इसमें तब बदलाव कि जब आर एस का सब्जेक्ट यू हो, क्या हो, यू हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्हें आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ ओ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। प्रैक्टिकली हम समझते हैं, प्रैक्टिकली यहाँ पे हम सीखते हैं क्या चीज समझनी है। रमन said to her, you are reading my book. Raman said to her, you are reading my book. Dear students, इसको चेंज करते हैं। रमन का रमन, said told, रमन टोल्ड। टोल्ड क्यों हुआ डियर स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे। सेंटेंस अफर्मेटिव है और दूसरा ऑब्जेक्ट है। बार बार इसका जिक्र हम नहीं करेंगे क्योंकि 3 बार हम कर चुके। आई होप सारे समझ गए होंगे। रमन टोल्ड हर, और कनेक्ट वर्ड क्या लगाओगे, दैट। क्यों लगाओगे, क्योंकि सेंटेंस साधारण है। ओके, नाउ चेंज अकॉर्डिंग टू अ रूल। सब्जेक्ट क्या आया हुआ है, यू। यू किसके अनुसार बदलेगा, आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हर, और हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट में हमें बनाना है सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ हर को क्या करेंगे, हम सी करेंगे। यदि यहाँ पे हिम होता तो सब्जेक्टिव केस में ही होता, यदि यहाँ मी होता तो यहाँ आई होता, यदि यहाँ अस होता तो हमारा सब्जेक्ट वी होता, और यदि यहाँ पे देम होता तो हमारा सब्जेक्ट दे होता, और यदि किसी का नाम होता तो यहाँ पे नाम रखते। समझ गए होंगे। यहाँ सी कैसे आया, यू बदलता है ऑब्जेक्ट आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है। चलिए हमने यहाँ पे सी में बदला। आगे टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस रूल में समझाऊंगा, बाद में आपको टेबल समझाऊंगा, क्योंकि ये रूल समझना तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यू रखेंगे। और हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस बार पास्ट है और पास्ट में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यू में। शी वॉज रीडिंग। अब देखो यहाँ माई आया है, ये माई आई का पॉजिटिव है। जब भी यहाँ माई या अस आता है, माई अस या आवर, सुनना, माई या आवर या मी या अस, है ना, फर्स्ट पर्सन के पॉजिटिव या ऑब्जेक्टिव के जब भी यहाँ आता है तो आप हमेशा उसको सब्जेक्टिव आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार उसका पॉजिटिव या ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे। तो यहाँ पे माई दिया हुआ है और हमारा सब्जेक्ट रमन है, तो जब माई आई का माई होता है तो रमन थर्ड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, इसका हिज बुक होगा। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। यू जब भी यहाँ होता है, ये रूल हमने सीखा है, जब भी यहाँ यू होता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ये आपने यहाँ पे सीखा है। एक और सीख लेते हैं थर्ड रूल इसका जो इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है रूल, वो रूल कहता है नो चेंज। नो चेंज, नो चेंज क्या है, एंड फॉर नो चेंज। क्या नो चेंज, जब आर एस का सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, जब आर एस का सब्जेक्ट ही हो
सी हो या दे हो या नेम हो या इट हो। दोबारा सुनिएगा, जब आरएस का सब्जेक्ट ही, सी, दे, नेम हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्हें नहीं बदलेंगे या इनमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। बदलते समय इन या इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, हू बहू वही रहेगा, नहीं करेंगे। सुनना, सेंटेंस को प्रैक्टिकली सीखते हैं। एक उदाहरण आपके सामने पेश किया जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझ लेते हैं, इसको नो चेंज को समझ लेते हैं। रेखा शेड टू सीमा, he is sleeping। नाउ ध्यान से सुनिए, इस सेंटेंस को चेंज करते हैं तो यहां का सब्जेक्ट जो है वो वही रहेगा, रेखा। शेड टोल्ड हो गया, टोल्ड क्यों हुआ इसका हमने पहले से ही सीखा हुआ, हमारे टोल्ड टू हट जाएगा और यहां जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ वो यह रहेगा, सीमा। उसके बाद कनेक्ट वर्ड दैट। अब ध्यान दीजिए, क्या आया, ही आया, और पहले क्या आता था, पहले आई और वी आता था जो चेंज होता था सब्जेक्ट के अनुसार, और यू आता था जो चेंज होता था ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन अब आया है ही। जब भी यहाँ ही हो, सी हो, दे हो, नेम या इट हो तो इसमें बदलाव नहीं कर देंगे, ये हूबहू सेंटेंस सब्जेक्ट वापस यहाँ आएगा ही। टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, बार पास्ट है तो वाज में होगा वाज स्लीपिंग। नाउ को क्या करेंगे, देन कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से SON का नियम भी आपको याद होना चाहिए। SON, सन का नियम, थ्रू द एग्जाम्पल के माध्यम से प्रैक्टिकली सीख जाओगे तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। जब भी यहाँ IV हो सब्जेक्ट के अनुसार बदलिए, जब भी यहाँ यू हो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलिए, और थर्ड पर्सन जो भी हो उसको चेंज नहीं करते हैं। बार पास्ट टेंस हो तो टेंस में बदलाव किया जाता है। एक टेबल हम आगे सीखेंगे आगे वाले वीडियो में। आज इस वीडियो में हमने सन का रूल पढ़ा और नरेशन को किस प्रकार से डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आगे और सीखेंगे हम आगे वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।